नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 2 मेहनत की कमाई का भाग 3 पढ़ेंगे। भैया बहनों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दूसरे दिन अमीर बाप फिर से अपने बेटे को कहता है, जा कमा ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद पिता अपने व्यापार संभालने के लिए चले जाते हैं। भैया बहनों, वो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगता है। बहन को अपने भाई का रोना देखा न गया और उसने तरस खाकर 1 रुपया अपने भाई को दे दिया। रात को पिताजी ने बालक से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, जा इस 1 रुपये को कुएं में फेंका। भैया बहनों, लड़का कुएं के पास गया और 1 रुपया कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए और उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को घर से बाहर भेज दिया। तीसरे दिन पिता ने फिर से उस बालक को कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। अब भैया बहनों, घर पर कोई नहीं था। बालक दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसकी सूद लेने वाला नहीं था। बताओ भैया बहनों, पहले दिन उस बालक को पैसे किसने दिए थे? हाँ, वेरी गुड। पहले दिन उसकी माँ ने पैसे दिए थे। अच्छा, दूसरे दिन किसने पैसे दिए थे? दूसरे दिन उस बालक को किसने पैसे दिए थे? हाँ, वेरी गुड, उसकी बहन ने। दूसरे दिन उसकी बहन ने दे दिए। अब तीसरे दिन पिता ने माँ और उसकी बहन को घर से बाहर घूमने के लिए कहीं भी भेज दिया। अब घर पर बालक अकेला था। उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। विवश होकर शाम को बालक मजदूरी खोजने निकलता है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। भैया बहनों, अब हम इसके आगे की कहानी आज पढ़ेंगे। तीसरे दिन किस प्रकार विवश होकर बालक मजदूरी खोजने लगता है। तीसरे दिन की घटना का पहले मैं वाचन करूँगा। इसके बाद जो कठिन शब्द हैं उन्हें समझाऊंगा और इसके बाद हम तीसरे दिन की घटना सुनेंगे और समझेंगे। आदर्श वाचन। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को
बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। भैया बहनों, इस प्रकार हमने इस तीसरे भाग का आदर्श वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। देखिए भैया बहनों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, पाँव। पाँव का अर्थ होता है पैर। दूसरा है कठिन शब्द, देखिए क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। तीसरा शब्दार्थ है मेहनत। मेहनत का अर्थ है परिश्रम। दर्द। दर्द का अर्थ है पीड़ा। हवाले करना। हवाले करने का अर्थ है सौंप देना। इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ हमने जाना। अब हम तीसरे दिन की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। भैया बहनों, जब तीसरे दिन पिता ने कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, और लड़का विवश होकर शाम को बाजार की तरफ गया और मजदूरी खोजने लगा। घूमते घूमते भैया बहनों उसको एक सेठ दिखाई दिया और सेठ के पास गया तो सेठ ने उसे कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुझे 4 आने दूंगा। सेठ ने उसे कहा कि मेरा यह संदूक पहुंचा दो। तो भैया बहनों सेठ ने उसे कहा कि मैं तुझे 4 आने दूंगा। इस प्रकार देखो आप चित्र के अंदर ये किस प्रकार सेठ का संदूक बालक अपने सिर पर रख करके और लेके जा रहा है, और साथ में सेठ है, बालक मजदूरी कर रहा है। दिख रहा है ना भैया बहना आपको इस चित्र के अंदर बालक किस प्रकार मजदूरी करने लग गया है। इस प्रकार उसने सेठ का संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। भैया बहनों उसने सेठ का संदूक लिया और सेठ के घर पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया। भैया बहनों जब उसने मेहनत की, परिश्रम किया, तो वो थक गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। भैया बहनों जब उसने संदूक सिर पे रखी, बक्सा, संदूक का अर्थ समझ गए ना भैया बहनों, बक्सा है ना, और हम दूसरी भाषा में उसको जो है अटैची भी कह सकते हैं, है ना। वो सिर पे रख करके और हाथ में एक और थैला लेकर के और वो सेठ के घर उसने पहुंचा दिया। तो उसके पाँव, गर्दन, पीठ भयंकर में दर्द होने लगा। तो वो सेठ से 4 आने लेकर के घर आ गया। रात को पिता जब अपने व्यापार से वापस घर आते हैं तो बेटे से पूछते हैं, बेटा आज तूने क्या कमाया, या आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकालकर
दिखाई। भैया बहनों, उसने चवन्नी कैसे कमाई थी? हाँ, सेठ का संदूक घर पहुंचाकर उसने चवन्नी कमाई थी। बहुत अच्छा। आगे देखिए। वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है। उस बालक के पिता बोले, पहले भी 2 दिन बोल चुके थे और तीसरे दिन भी उसके बालक के पिता बोले, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है। भैया बहनों, ज्यों ही उसके पिता ने रोज की तरह कहा, 2 दिन पहले कहा था कि इसे कुएं में फेंका, तो झट से वो कुएं में फेंका गया। दूसरे दिन भी उसने कुएं में फेंक दिया। जब तीसरे दिन भी उसके पिता ने कहा कि ये चवन्नी तुम कुएं में फेंकाओ, तो तुरंत लड़के को क्रोध आ गया और वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है। भैया बहनों, उसको क्रोध क्यों आया? हाँ, क्योंकि उसने सेठ का संदूक घर पहुंचाया और उसे चवन्नी प्राप्त की, तो वह उसके मेहनत की कमाई थी। बहुत अच्छा। और लड़का बोलने लगा, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। तीसरे दिन जब पिता ने कहा इसको कुएं में डाला, तो क्या भैया बहनों उसने वो चवन्नी कुएं में डाली थी क्या? हाँ, नहीं, कुएं में नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी? हाँ, उसके मेहनत की कमाई थी। उसकी मेहनत की कमाई उसने कुएं में नहीं डाली। पिता सब कुछ समझ गए, क्योंकि पिता तो सब जानते थे। तो इस प्रकार उस बालक ने मेहनत करना सीख लिया, परिश्रम करना सीख लिया। सबको पता चल गया कि उसने तीसरे दिन संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाई, उसको मेहनत परिश्रम लगी। इस प्रकार वो मेहनत करना सीख गया। तो भैया बहनों, हमें भी मेहनत परिश्रम करना चाहिए। मेहनत की कमाई हमेशा सुख पहुंचाती है। हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। और ये सब बातें पिता समझ गए और अगले दिन उसने पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। हवाले का अर्थ मैंने बताया था भैया बहनों, सौंप दिया। अगले दिन अनुभवी पिता ने अपना सारा व्यापार अपने पुत्र को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया भैया बहनों, बताओ? हाँ, क्योंकि वो लड़का मेहनत करने लग गया, मेहनती था, मेहनती हो गया, है ना। इस प्रकार हमने इस पाठ में जाना कि हमें भी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। धन्यवाद।